तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे। गर्मी आज रिकॉर्ड तोड़ है मेरे साथियों, लेकिन हमारे कुछ बच्चे इतनी मेहनत जी जान से लगे हुए हैं, पसीना आता जा रहा है, वीडियो शूट कर रहे हैं और क्लास लेंगे बाकायदा। मैं आप सभी से ये उम्मीद कर सकता जैसे कि यहाँ के बच्चे जो इतनी जी जान मेहनत से लगे हुए हैं, आप भी अच्छी तैयारी चल रही होगी। कहीं ना कहीं आप अगर मेहनत करते हैं कहीं नहीं कहीं उसका फल निश्चित मिलेगा। अगर आप बहाना करते हैं अरे यार गर्मी है, रहने दो कल पढ़ेंगे, चल बहुत गर्मी है रिकॉर्ड तोड़ का पसीना पसीना हो जाएंगे भाई, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा ना, उससे काम नहीं चलेगा। आप एक दिन बहाना करेंगे तो आप 10 दिन पीछे हो जाएंगे कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ। इसलिए लगातार निरंतर पढ़ाई आप जारी रखिए, जिससे कि आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा आपकी बहुत बेहतर होगी। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आज विषय हिंदी पेपर सन 2025 का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव। एक बार फिर से बोर्ड की तरफ चलते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और करते रहिए निरंतर। मेरे प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत है, वो आपको दिख रही होगी, पसीना आ रहा है लगातार। आ जाइए बेटा, आज टेस्ट है। और हाँ, एक चीज आप सभी लोग ध्यान रखिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सही था कौन सा गलत, क्योंकि ऊपर लिखा है पेपर टेस्ट, इसमें ना तो कोई टीचर अभी बताएगा, ये आपको सिर्फ कमेंट के माध्यम से पता चलेगा, ठीक है। और आप कमेंट बताएंगे हाँ इस बच्चे ने गलत किया है या सही किया है, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा, हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। माइक लगा लो सही से। देखिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए इसमें परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। कौन सा है परीक्षा गुरु, सी नंबर वाला, ये जो है वो परीक्षा गुरु वो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और ये जो है परीक्षा गुरु ये लाला श्री निवास दास जी का कहना था, इसके जो रचना जिसकी है, इसके जो लेख रहे परीक्षा गुरु के वो लाला श्री निवास दास है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, और इसके जो लेखक हैं वो हो जाएंगे लाला श्री निवास दास, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए उपहार क्या शब्द है आपका, उपहार, उपहार शब्द आपका देखिए इसमें शब्द और देखिए क्या उपसर्ग से उपसर्ग, इसमें दो शब्द होते हैं, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय, दोनों को मिलकर शब्द बनता है, ठीक है। तो जो शुरुआत में जिससे जुड़कर बनता है वो ये जो होता है उप, ये उपसर्ग होता है, ठीक है। और जो लास्ट में ये होते हैं जो साथ मिलकर ये प्रत्यय होता है। तो इसमें हमसे कहता है कि उपसर्ग, तो जो उपसर्ग है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये उपसर्ग होता है, और ये जो है ये प्रत्यय होता है, ठीक है, प्रत्यय, और ये जो ये उपसर्ग होता है, उपसर्ग। इसी प्रकार इसमें कहता है कि उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, जो उपसर्ग होगा वो हमारा कौन सा, देखिए अपय्य तो नहीं हो सकता, अभी भी नहीं है, ठीक है। क्या है उप, ये इसमें भी हमारा क्वेश्चन नंबर सी ही सही होगा, ठीक है। तो उप ये वाला हमारा सही है। इसी प्रकार देखिए क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। देखिए ये विधा है आत्मकथा, ठीक है, ये विधा आत्मकथा है। और ये जो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इसके लेखक हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। और इसका क्वेश्चन नंबर ये वाला सही होगा, 2 वाला, क्योंकि ये
आत्मकथा है, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए क्या है, चौथा है त्रिभुवन में समास है। अब देखिए क्या है त्रिभुवन, त्रिभुवन, ठीक है। देखिए त्रिभुवन, ये जो शब्द है त्रि, देखिए यहाँ पर गिनती की आवाज आती है ना, त्रिभुवन कहने का त्रि, तीन भुवन है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर कौन सा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, और इसमें देखिए ना ही कर्मधारय होगा। इसमें कौन सा द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा आपने सुनी होगी कि जो शब्द का पहला शब्द अगर संख्यावाचक हो, कहने का मतलब है कि ये जो त्रिभुवन हमने लिखा है, इसमें देखिए त्रिभुवन कहने का तीन की आवाज निकलती है, देखिए संख्यावाचक है पहला शब्द है ना। तो द्विगु समास की जो परिभाषा होती है वो होती है कि अगर पहला शब्द शब्द में अगर जो ये जो है शब्द अगर संख्यावाचक से शुरुआत होता है तो वो द्विगु समास होता है, ठीक है। इसमें देखिए त्रिभुवन कहना तीन भुवन कहना तो ये संख्यावाचक है, तीन आया है ना, जो संख्यावाचक है तो इसका जो होगा वो समास कौन सा होगा, द्विगु समास, ठीक है, इसका द्विगु समास होगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। देखिए अर्थ के आधार पर भाग, देखिए जो भेद है बहुत है इसमें, तो देखिए कौन से सही होते हैं। एक तो 8 दिया हुआ है और 7 और 6 और डी में जो वो 4 है, ठीक है। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य हमारा कहना है, अर्थ के आधार पर हम अर्थ तो सभी शब्दों में करते हैं। देखिए प्रश्नवाचक भी होता है ना, और निषेधवाचक भी होता है, विस्मयवाचक भी होता है। जैसे हम संकेत करते हैं, संकेतवाचक भी होता है ना, और संदेहवाचक भी होता है। इसी प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो इच्छावाचक हो गया, ठीक है। देखिए एक तो हो गया इच्छावाचक, एक ये होता है अर्थ के आधार की हमारी इच्छा क्या है उसका तो अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए इसी प्रकार दूसरा होता है देखिए विधानवाचक, ठीक है, वाचक होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों तीसरा होता है वो संदेहवाचक, संदेहवाचक कहते हैं कि हमें इस प्रकार संदेह नहीं होता, तो संदेहवाचक भी अर्थ के आधार पर आता है, ठीक है। संदेहवाचक हो गया और प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है, जैसे कोई किसी से क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं जो प्रश्नवाचक जो प्रश्न की तरह जो अर्थ में होते हैं, जब होते हैं शब्द में, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्यों कब कहाँ ऐसे आते हैं तो प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है। ये चौथा हो गया। इसी प्रकार पांचवा होता है निषेधवाचक, ठीक है, निषेधवाचक, ठीक है। देखिए इच्छावाचक और विधानवाचक और संदेहवाचक और प्रश्नवाचक और निषेधवाचक, और होता है विस्मयवाचक। ये कौन सा, छठा, विस्मयवाचक। विस्मयवाचक देखिए अगर हम कोई भी वाक्य प्रयोग करते हैं उसमें, जैसे कि ये वाला, ये आपने ये देखा होगा इस तरह का होता है निशान, क्योंकि देखिए ये तो प्रश्नवाचक होता है ना, और ये आगे अगर कोई जो जिसे बोलते हैं लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये भी एक चिन्ह है जो, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज अचानक ऐसे रख लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ या जो भी है जो अचानक लगा होता है उसमें ये लगा होता है इस तरह से, इसे विस्मयवाचक का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। इसे देखिए एक तो विस्मयवाचक हो गया, ठीक है। अब एक होता है आज्ञावाचक, अगर कोई हमसे कोई प्रश्न करता है उसका आज्ञा, वो आज्ञा होती है, जब हमें कोई आज्ञा देता है तो ये किसी प्रकार है सातवां आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक। एक होता है आज्ञावाचक, ठीक है। अब देखिए एक आज्ञावाचक, अब एक संकेतवाचक भी होता है, इसी में आठवां होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक जो हमें जैसे कि संकेत देता है, जो हमसे बोलता है संकेत देता है, या जैसे कि संकेत देना, जैसे हमें अगर इशारे से बता दें संकेत देता है जिसे, ठीक है, तो संकेतवाचक होता है। तो हमसे कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, तो अर्थ तो सभी शब्दों का होता है। इसी प्रकार देखिए एक तो इच्छावाचक 1 और विधानवाचक 2, संदेहवाचक 3 और प्रश्नवाचक 4 और पांचवा निषेधवाचक और छठा विस्मयवाचक, सातवां आज्ञावाचक और आठवां संकेतवाचक। कहने का मतलब है कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए
देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, नई कविता युग के कवि हैं। देखिए नई कविता युग के, जैसे कि कहते हैं छायावादी युग के कवि कौन है या शुक्लोत्तर युग के कवि कौन है, इसी प्रकार एक ये नई कविता युग के कवि कौन है। ठीक है, नई कविता उसके कवि कौन है। तो देखिए इसके जो कवि हैं वो कौन है, देखिए शमशेर बहादुर सिंह ये भी नहीं है। ठीक है, और केदारनाथ अग्रवाल ये भी नहीं है, त्रिलोचन ये भी नहीं है। इसके देखिए जो वो डी वाले हैं वो कौन से हैं, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, नई कविता युग के जो कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, देखिए हमारे 6 के 6 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को इस बच्चे ने बड़ी सादगी के साथ जो क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, मैंने बोला था इसको ऑब्जेक्टिव करने के लिए सिर्फ आपको आंसर देना है, लेकिन इसने बाकायदा आपको विस्तार पूर्वक समझाया कौन सा क्या। जैसे कि एक क्वेश्चन इसने बोला है क्या लिखूं क्या याद करूं, इसके रचना की विधा है आत्मकथा। ठीक है, इसी के आधार पर इसने बोला है कि इसके लेखक कौन है। ये वाला जो क्वेश्चन था पांचवा, ये जो पांचवा क्वेश्चन था इसने विस्तार पूर्वक समझाया। तो मुझे ये तो पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है इस बच्चे की क्वेश्चन पेपर चाहे कहीं से भी आए, इस बच्चे का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि इसने पांचवें क्वेश्चन का पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक किया जाता है, पूर्ण रूप से विस्तार से आपको समझाया है। ठीक है, तो आप समझ ही लीजिए कि कितनी मेहनत के साथ ये तैयारी कर रहा है, और इसी हिसाब से आप सभी लोग, मैं बस आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसी प्रकार तैयारी करिए, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में ताबड़तोड़ रिजल्ट लाए, रिकॉर्ड तोड़ बिल्कुल। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और एक चीज और ध्यान से सुनिए, कमेंट कर आप ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या गलती रहती, क्या चीज आपको अच्छी लगी, जिससे कि उस चीज में और बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके। अभी तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, टेस्ट के रूप में चल रहा है। ठीक है, गर्मी का टाइम है, लंबा नहीं खींच सकते ज्यादा, आप हालत देख ही रहे। लेकिन बहुत ही जल्दी, जैसे ये 10-25 चले ना, 25 से 10 हमें लगवाने हैं, 10 ईयर के। ठीक है, 10 ईयर के आपको ये टेस्ट करवाने। उसके बाद महारतन क्लास आपकी लगातार कंटिन्यू चलेगी और हर एक विषय की चलेगी। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि साथ देते रहिए, तैयारी करते रहिए और बिंदास होकर बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।